तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये देखिए आप लोग, जिसमें लिखा गया है कि कथा और आख्यान के तुलनात्मक स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, जो कि जून 2024 में आया हुआ पेपर है MHD 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब हम लोग इसकी आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन, जो हमारा PDF है। बहुत सारे बच्चों ने इसे लिया भी है और बहुत सारे बच्चों ने इसे नहीं लिया है। तो जिन लोगों को ये PDF चाहिए, जिसमें लास्ट 7 एग्जाम का सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा जून 2022 से लेकर, ठीक है, जून 2022 से लेकर यहाँ पर आप लोगों को जून 2025 तक का पेपर सोल्यूशन मिलेगा। बाकी और भी जो एग्जाम होते हैं उसको ऐड किया जाता रहता है। ठीक है, तो आप लोग बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे नंबर मिलेगा, कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो देखिए, कथा और आख्यान के तुलनात्मक स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, जो प्रश्न आया हुआ है। तो हम लोग इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, जिसमें कथा और आख्यान मतलब दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अक्सर साहित्य, विशेषकर गद्य विधाओं के संदर्भ में एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, मतलब साहित्य में कथा और आख्यान को कभी आख्यान की जगह पे कथा और कथा की जगह पर आख्यान शब्द को एक दूसरे की जगह पर बदलकर व्यवहार मतलब किया जाता है। ठीक है, हालांकि इन दोनों के बीच कुछ सूक्ष्म फिर भी महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। मतलब जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कहानी और उपन्यास के बारे में, ठीक उसी तरह से कथा और आख्यान भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, फिर भी मतलब इन दोनों के इन दोनों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, जो इनके तुलनात्मक स्वरूप को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मोटे तौर पर जहाँ कथा किसी भी कहानी कहने की क्रिया या निर्मित कहानी को ही संदर्भित करती है। मतलब मान लीजिए कथा वही है जो किसी कोई कहानी है और उस कहानी को कह दिया। ठीक है, वो हो गया कथा। वहीं आख्यान जो है इसके अधिक औपचारिक है, संरचित है और विस्तृत रूप को इंगित करता है। मतलब जो आख्यान है वो क्या करता है, थोड़ा औपचारिक है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, थोड़ा ढंग से संरचित है, मतलब उसको रचना करना भी थोड़ा टफ लगता है और थोड़ा विस्तृत आकार में होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है। कथा जो है वो छोटा भी हो सकता है, लेकिन आख्यान जो है वो बड़ा होता है। जिस तरह से कहानी हमारी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है, ठीक वैसा ही है। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि कहने के तरीके और उसकी निहितार्थों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब कथा कोई कोई भी कह सकता है, लेकिन आख्यान जो है उसको कहने के लिए, उसके अर्थों को समझने के लिए मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये दोनों ही मानव अनुभव को समझने और संप्रेषित करने के मूलभूत तरीके हैं। मतलब हमारे मन में जो अनुभव है, हमारे जो अनुभव हैं, मानव का जो अनुभव है, उसको समझने और संप्रेषित करने, मतलब एक दूसरे तक पहुंचाने में, मतलब एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए ही ये दोनों कार्य करते हैं, कथा और आख्यान। लेकिन इनके दायरे, इनकी कार्य प्रणाली और प्रभाव से भिन्नताएं, मतलब प्रभाव, जो इनके प्रभाव हैं, जो इम्पैक्ट है, उसमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए कथा और आख्यान का तुलनात्मक स्वरूप की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा और दायरा देख लेते हैं। ठीक है, तो परिभाषा और दायरा में हम लोग क्या देखेंगे कि ये देखिए, कथा जो है वो मूलतः घटनाओं का क्रम है जो समय के साथ घटित भी होती है। इसमें क्या हुआ पर मुख्य जोर दिया जाता है। मतलब कथा में मान लीजिए कोई कथा कह रहा है, लेकिन उसमें हुआ क्या है, ये इसका मतलब मेन मुद्दा रहता है। ये घटनाओं, पात्रों और उनके कार्यों का एक सरल कालानुक्रमिक या अकालानुक्रमिक वर्णन हो सकता है। मतलब हो सकता है समय के अनुसार उसका वर्णन किया गया हो और नहीं भी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई भी घटना हुआ है, उसमें जो पात्र है उसका वर्णन हो भी सकता है, नहीं भी है। ये कथा है। कथा का दायरा व्यापक है और यह किसी भी रूप में हो सकती है। एक एक किस्सा, एक चुटकुला, एक व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन या एक जटिल उपन्यास। मतलब कथा जो है उसका जो दायरा है वो थोड़ा, एरिया जो है वो थोड़ा व्यापक और बड़ा है। कुछ भी किसी भी रूप में हो सकता है। कोई किस्सा हो सकता है, कहानी किस्सा हो सकता है, चुटकुला हो सकता है, एक व्यक्तिगत का, किसी एक व्यक्ति का अनुभव भी हो सकता है। तो ये एक जटिल उपन्यास की तरह है। इसकी सबसे मूलभूत आवश्यकता किसी घटना या घटनाओं के समूह का होना है। ठीक है, नीचे हम लोग समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से नीचे समझेंगे। ठीक है, नीचे दिया हुआ है। आख्यान क्या है, देखिए आख्यान कथा से एकदम आगे है, सॉरी एक कदम आगे है। आख्यान जो है वो कथा से एक कदम आगे है। मतलब यह न केवल घटनाओं के क्रम को बताता है, बल्कि
यह भी बताता है कि उन घटनाओं को कैसे प्रस्तुत किया गया है। मतलब मान लीजिए कोई घटना हुआ है तो उस घटना का जो क्रम होता है वो तो बताता ही है, साथ में वो उन घटनाओं मतलब उन घटनाओं को प्रस्तुत कैसे किया गया था ये सारी चीजें भी बताता है। कौन बता रहा है और क्यों बता रहा है, ये सारी चीजें उसमें रहती है आख्यान में। आख्यान में कथ्य के साथ साथ कथन की शैली, उसकी संरचना, दृष्टिकोण और प्रस्तुति के जो तरीके होते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये कथा के अंतर्निहित अर्थों, विषयों और प्रभावों को उजागर करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका केंद्र बिंदु। ये देखिए कथा का केंद्र बिंदु और आख्यान का, दोनों का दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए कथा जो है इसका केंद्र बिंदु क्या हुआ है, यही इसका केंद्र बिंदु है। यह घटनाओं और उनके सरल अनुक्रम पर केंद्रित होता है। मतलब जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उसी पर घटना जो कथा जो है वो केंद्रित रहता है। लेकिन आख्यान जो है इसका केंद्र बिंदु कैसा बताया गया है, क्या हुआ है या फिर क्या बताया गया है, तो कैसा बताया गया है इस पर उसका जोर होता है। यह घटनाओं की प्रस्तुति, उनकी व्याख्या करने वाले के उद्देश्य और पाठक या फिर जो जो पढ़ रहा है वो या फिर श्रोता जो सुन रहा है उस पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी केंद्रित होता है। आख्यान सारी चीजों को समेट कर लेकर चलता है। ठीक है, आगे देखिए संरचना और शिल्प की बात करें तो कथा में संरचना और शिल्प देखिए। कथा में क्या है कि कथा में एक बुनियादी संरचना होती हो सकती है। ठीक है, जैसे कि प्रारंभ, मध्य और अंत। इसमें शिल्पगत जटिलताएं अनिवार्य नहीं है। मतलब कथा में शिल्पगत जो जटिलताएं होती हैं वो अनिवार्य नहीं है। अब देखिए आख्यान की क्या बात करें तो आख्यान में अधिक जटिल आख्यान जो है अधिक जटिल और सचेत शिल्पगत संरचना होती है। मतलब जो शिल्प कहने का तरीका जो होता है, जो शिल्पगत रचनाएं हैं वो आख्यान में देखने को मिलती है। इसमें कथानक, चरित्र चित्रण, परिवेश, विषय वस्तु, प्रतीक, बिंब और दृष्टिकोण जैसे तत्वों का सचेत उपयोग किया जाता है ताकि एक विशेष प्रभाव या अर्थ उत्पन्न किया जा सके। मतलब सारी चीजों को समेट कर उसका मतलब उसको व्यवहार में लाया जाता है ताकि उसका एक अर्थ निकल सके। आख्यान लेखक की कलात्मकता और सचेत चुनाव का परिणाम होता है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य क्या हो सकता है, कथा और आख्यान का उद्देश्य क्या है, तो ये देखिए तुलनात्मक तरीके से जब हम लोग करेंगे इसका जब आंसर लिखेंगे तो हम लोग कई सारे मुद्दों पे बात करना पड़ेगा, जैसे कि परिभाषा और दायरा, केंद्र बिंदु, संरचना और शिल्प। अब हम लोग बात करेंगे उद्देश्य के ऊपर। ठीक, उसके बाद देखेंगे प्रभाव, उसके बाद उदाहरण देखेंगे, उसके बाद संबंध के बारे में देखेंगे, फिर निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर बिंदु है उद्देश्य। तो कथा का प्राथमिक उद्देश्य जानकारी देना है। कथा का क्या काम है, जानकारी दे दिया, यही उसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, मनोरंजन करना या किसी घटना का वर्णन करना हो सकता है मनोरंजन करना भी। किसी को ये घटना घटा है जिसके ऊपर मनोरंजन करना हो तो कथा ने कह दिया, मनोरंजन तरीके से भी कह दिया तो हो गया। आख्यान क्या है, देखिए आख्यान का उद्देश्य जो है वो मनोरंजन से कहीं बढ़कर होता है। आख्यान का मनोरंजन से ऊपर उसका पहुंच है। ठीक है, यह किसी विचार को संप्रेषित कर सकता है और किसी सामाजिक टिप्पणी को प्रस्तुत भी कर सकता है, किसी विशेष विश्व दृष्टि को उजागर कर सकता है या पाठक श्रोता की सोच को प्रभावित भी कर सकता है। ठीक है, तो यह घटनाओं को एक विशिष्ट अर्थ या महत्व प्रदान करता है। मतलब ये सोची समझी हुई चीजों को करता है। आख्यान जो है इसमें सोची समझी हुई सारी चीजों को किया जाता है। लेकिन कथा में केवल मनोरंजन करना भी हो सकता है, कहानी बताना हो सकता है, उद्देश्य क्या था वो बता दिया, किसी घटना का वर्णन कर दिया शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, ये वही है। और आख्यान में सारी चीजों को विस्तार पूर्वक बताना, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य में भी उसका, इन सारी चीजों के ऊपर बताना भी आख्यान का काम है। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है कथा और आख्यान का। देखिए आख्यान कथा जो है, कथा का प्रभाव तात्कालिक और घटना केंद्रित हो सकता है। मतलब जो कथा है उसका प्रभाव जो है वो मतलब तात्कालिक हो सकता है, जल्दी से जल्दी भी पड़ सकता है। लेकिन आख्यान जो है, आख्यान का प्रभाव अधिक गहरा और वस्तु बहुस्तरीय है। मतलब एक स्तर के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे पर भी इसका जो गहरा प्रभाव है वो जा सकता है। यह पाठकों को घटनाओं से परे जाकर उनके निहितार्थों और मानवीय अनुभवों की जटिलताओं पर विचार करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। इसमें मतलब जो आख्यान है वो पाठकों को क्या कर सकता है, जो व्यक्ति पाठ करने वाले हैं उनकी घटनाओं को, मतलब घटनाओं को जो घटना जो होता है उससे परे जाकर, उससे ऊपर जाकर घटना क्यों घटा है, कैसे घटा है, इन सारी चीजों के बारे में भी जानकारी दे सकता है। इसलिए ये आख्यान है।
अब हम लोग उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए उदाहरण क्या है। जो कथा है वो उदाहरण हो गया, कल मैं बाजार गया, वहां भीड़ थी, मैंने कुछ सब्जियां खरीदी और घर लौट आया। यह एक साधारण कथा है। ठीक है, ये एक कथा है। लेकिन आख्यान की अगर बात करें तो सूर्य की तपिश से सुलझी दोपहर में, झुलसी दोपहर में। देखिए सूर्य, आख्यान क्या है, मतलब वही कहानी को फिर से बताया गया है आख्यान अपने तरीके से, कि सूर्य की तपिश से झुलसी दोपहर में जब शहर की सड़कें धूल और शोर में डूबी थी, मैं अपने टूटे जूते घसीटता हुआ उस भीड़ भरे बाजार की ओर बढ़ रहा था। हर कदम एक बोझिल अतीत की याद दिला रहा था और हर चेहरा एक अनकही कहानी कह रहा था। मैंने सूखी बेजान सब्जियां खरीदी, मानव जीवन की हरियाली भी सूख चुकी हो, और उसी बोझिल चुप्पी के साथ घर लौट आया जहां एक खालीपन मेरा इंतजार कर रहा था। ठीक है, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। मतलब ये वही बात है कि कल मैं बाजार गया था, वहां भीड़ थी और मैंने कुछ सब्जियां खरीदी और घर लौट आया। ये वही चीजें हैं, लेकिन इसको कितना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। इसमें क्या है, यहाँ घटनाओं के साथ साथ जो पात्र की जो मनोस्थिति है, पात्र के मन में जो स्थिति चल रही है, उसका उसका या फिर परिवेश का जो प्रभाव है, या फिर एक विशेष भावना को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है, जिससे यह एक आख्यान बन जाता है। अब आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ये इस उदाहरण के बाद सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए इसका संबंध। तो यह कहना उचित होगा कि हर आख्यान में एक कथा होती है, लेकिन हर एक कथा का हर कथा का एक आख्यान नहीं होता। ठीक है, मतलब हर आख्यान में एक कथा होती है, लेकिन हर कथा जो है वो आख्यान नहीं होता। तो आख्यान को एक विशेष आकार, अर्थ और प्रस्तुति प्रदान करता है। आख्यान जो है वो कथा को क्या प्रदान करता है, एक विशेष प्रकार का अर्थ, उसका एक आकार, उसका प्रस्तुत करने का तरीका। तो कथा जो है वो सच्ची सामग्री है, जबकि आख्यान उस सामग्री को गढ़ कर तैयार किया गया कलात्मक उत्पाद है। ठीक है, मतलब आख्यान जो है वो उसी कथा को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, तो कलात्मक उत्पादन है। तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी किसमें है, कथा में है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि संक्षेप में कि कथा क्या हुआ का विवरण है, और जबकि आख्यान क्या है, क्या हुआ को कैसे और क्यों बताया गया है, इसका विस्तृत और कलात्मक विश्लेषण है। तो कथा घटनाओं का एक सीधा क्रम है। कथा जो है वो सीधी सी बातों में कथा कही जा सकती है, जबकि आख्यान जो है उन घटनाओं को एक विशिष्ट दृष्टिकोण, संरचना और अर्थ के साथ प्रस्तुत करने की सचेत प्रक्रिया है। ठीक है, साहित्य के संदर्भ में विशेषकर उपन्यास और कहानी जैसी गद्य विधाओं में हम प्राय आख्यानों का ही अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी, मतलब हम लोग साहित्य पढ़ते हैं जिसमें कहानी, गद्य विधाएं जितनी पढ़ते हैं, उसमें ज्यादातर हम लोग आख्यानों को ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि वे केवल घटनाओं को ही नहीं बताते हैं, बल्कि जो मानवीय अनुभव होता है, सामाजिक जो संरचनाएं होते हैं और अस्तित्वगत सत्य को जटिल और बहुआयामी तरीकों से उद्घाटित करते हैं। तो आख्यान वही है, आख्यान ही वह शिल्पगत और वैचारिक फ्रेमवर्क है जो कथा को अर्थपूर्ण और स्थायी साहित्यिक कृति में बदलता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कथा और आख्यान का यह तुलनात्मक जो क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, तुलनात्मक जो वर्णन है, शायद हाँ, तुलनात्मक जो स्वरूप है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।